आइए दोस्तों, हम एक सच्चाई पर गौर करते हैं जिसका इन्वान है हमारे फैसले या खुदा की मर्जी। क्या हमारे फैसलों में खुदा की मर्जी को जानना ज़रूरी है और खुदा को शामिल करना ज़रूरी है? सवाल है कि हम किस तरह से अपने फैसलों में खुदा की मर्जी को जान सकते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो हमें अपनी ज़िंदगी में छोटे बड़े फैसले करने होते हैं, और हर फैसले को जब हम अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक करते हैं या हम खुदा के फैसले के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारी ज़िंदगी बाबरकत और खुशगवार गुजरती है। इसलिए हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को जाने, जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर नंबर 31 आयत नंबर 3 में, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा किला है, इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी रहबरी और रहनुमाई कर। तो जब हम जो फैसले करते हैं उसमें खुदा से रहनुमाई हासिल करते हैं कि खुदावंद तू मेरी रहनुमाई कर, मुझे सिखा और मुझे बता, और हम दुआ करते हैं और खुदा का इंतज़ार करते हैं। वो अपने कलाम के वसीला से या अपने खादमों के वसीला से हमें उसका जवाब बख्शता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अमसाल की किताब बाब नंबर 3 आयत नंबर 5-7 में, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। तो दोस्तों, इस सच्चाई पर गौर करने के बाद हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि जब हम सच बोलेंगे और सच्चे खुदा के ताबे होंगे तो खुदा हम पर अपनी मर्जी जाहिर करेगा, और खुदा चाहता है कि उसकी मर्जी को जाने। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 13 आयत नंबर 17 में लिखा है कि अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्त ये कि उन पर अमल भी करो। जब खुदा हम पर अपनी मर्जी जाहिर करता है तो हम अपने खुदा की मर्जी को पूरा भी करें। जब हम कोई भी काम करें, मिसाल के तौर पर शादी ब्याह या सफर करना हो या कारोबार करना हो, तो खुदा की मर्जी को जरूर जानें।